हेलो बच्चों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 में साइंस की बुक है। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 7। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, विज्ञान है और कक्षा 8 है। ठीक है, इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8 की 7 चैप्टर को। तो 7 चैप्टर का नाम क्या है? किशोर अवस्था की ओर। यहाँ पर देखना है, ये जानकारी दी हुई है जैसे दिया है। ऊपर दिए गए जो चित्र हैं, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करने का प्रयत्न करना है। जैसे युवावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यहाँ पर देखना है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है 10 से 18 वर्ष की होती है। इसमें आवाज़ क्या होती है? जो बालक होता है उसमें आवाज़ भारी होती है, मांसपेशियों का विकास होता है। जो शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है? जो बालिका होती है, बालिका में मासिक धर्म आता है यहाँ पर कब? 10 से 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, किशोरावस्था कहलाती है। आगे देखते हैं। अब शिशु अवस्था की बात करें, जो शिशु अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष। या इसमें क्या होता है? तेज शारीरिक विकास होता है 1 से 2 साल, यानी कि 0 से 2 साल तक के बच्चा जो होता है या बालक होता है उसमें शारीरिक विकास होता है। और जो बालिका होती है उसमें भी क्या होता है? तेज शारीरिक विकास होता है। अब बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था कहलाती है 3 से 10 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है? लंबाई और वजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। लंबाई जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में क्या होती है? लंबाई और वजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जो बालिका होती है उसमें भी लंबाई में वृद्धि होती है। अब देखते हैं युवावस्था। युवावस्था जो होती है 18 वर्ष के बाद कहलाती है। इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ शरीर की क्या होती है? स्थिरता इसमें आ जाती है बालिकाओं में। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्न में क्या करना है? यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को यहाँ पर चूज करना और साथ में सही में हमें टिक लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े होते, इस अवधि को क्या कहा जाता है? इस अवधि को कहा जाता है किशोर अवस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटी, दाल, हरी सब्जियां। आगे देखते हैं, पहेली के जो दादाजी हैं मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? इसमें होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? नशीली दवाओं जैसे कि ड्रग्स है, ड्रग्स के सेवन में से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? इसमें होता है तनाव महसूस होता है, भ्रमित असुरक्षित महसूस होता है व्यक्ति, और साथ ही साथ क्या करता है? स्वास्थ्य और खुशी दोनों बर्बाद हो जाती हैं ड्रग्स लेने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है संवेदनात्मक अपरिपक्वता। इसमें क्या होती है? किशोर अवस्था में संवेदनात्मक अपरिपक्वता होती है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है? नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखते हैं किशोर अवस्था, फिर इसमें मधुमेह हार्मोन, लौह प्रचुर, लैंगिक हार्मोन। इसमें क्या करना है? इनको खाली स्थान में भरना है। तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। दूसरे में क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किशोर अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा? हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वृषण तथा अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में क्या है? सामान्य लड़कियां जो होती हैं, सामान्य लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का जो स्वर होता है वो कैसे होता है? गहरा होता है। क्यों? यहाँ पर आंसर देना है। जो किशोर अवस्था की बात करें, किशोर अवस्था में लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वर यंत्र की ग्रंथियां विकसित होती हैं, जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उसकी आवाज़ कैसी होती है? उच्च रहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? आंसर होगा आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंगा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता एवं अन्य विकासीय समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला। इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरों पर फुंसियां और मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो आंसर होगा किशोर अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इस कारण फुंसियां और मुहासे हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा? चिप्स तथा पैक किए हुए डिब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है। क्यों? चिप्स और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव
होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इनके पोषक तत्व नहीं, इनमें पोषक तत्व नहीं मिलते और ये नियमित सेवन में से मोटापा तथा हृदय रोग जैसी समस्याएं होती हैं। इसको आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरना है। ए तथा बी नर है तथा मादा को लिखना है। एक्स क्या है, ये अंडाणु है, एक्स वाई क्या है, शुक्राणु है। तो जब एक्स और एक्स आपस में एक्स तो एक्स का और एक्स का जब आपस में मिलन होता है तो यहाँ पर क्या बनती है, लड़की बनती है। क्या बनती है, लड़की। जब माता से एक्स अंडाणु मिलता है तथा पुरुष का होता है क्या, पिता से होता है एक्स, तब जाके बनती है क्या, यहाँ पर लड़की पैदा होती है। और यदि जब माता से क्या अंडाणु एक्स अंडाणु मिलता है और पिता से एक्स वाई शुक्राणु मिलता है तब बनती है यहाँ पर, तब बनता है यहाँ पर क्या, लड़का। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग गया था, वो आप सुधार लें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, बूजो तथा पहेली दोनों बहनें हैं। बूजो ने अपना जन्मदिन मनाया जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है तो उसने अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे कि किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़की के मूछें निकल आई देखने को मिला। ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देखना है। अनुमान लगाइए कि बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूझो अपना 12वां या 13वां जन्मदिन मना रहा है, तभी उसमें ये परिवर्तन देखने को मिले हैं। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप क्या, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात में, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहेगी। ये परिवर्तन सामान्यतः 11 से 19 वर्ष तक की आयु के रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, पहेली ने अपने घर के पास पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे के से टैडपोल में परिवर्तन के उपरांत टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा टैडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन न होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेंढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, हार्मोन है एक ग्रंथि और इसके कारण। जैसे वृद्धि हार्मोन में कौन सी ग्रंथि निकलती है, पिट्यूटरी ग्रंथि निकलती, सॉरी वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। यहाँ पर कार्य क्या है इसका, शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। जो थायराइड ग्रंथि हो, थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। इसका जो कार्य क्या है थायराइड ग्रंथि का, इसका कार्य हो जाएगा चयापचय दर को बढ़ाना। कॉर्टिसोल जो होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से। ठीक, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, क्रोध, चिंता तथा उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किशोर अवस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लड़कों में आवाज़ का भारी होना, मूंछ तथा दाढ़ी का आना, कंधों का चौड़ा होना, इसका आंसर हो जाएगा। लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं, स्तनों का विकास होता है, कूलों का चौड़ा होना होता है, मासिक धर्म का शुरू होना होता है। ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था में हार्मोनल बदलाव से अधिक पसीना तथा त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे क्या होती है, फुंसियां, मुहासे और शरीर में दुर्गंध हो सकती है। इसलिए नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह आयु निर्धारित नहीं होती तो आप बताइए क्यों, अर्थात निर्धारित नहीं होती है, बताइए। आगे देखते हैं, यानी क्वेश्चन क्या लिखा है, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती है तो किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा कम उम्र में गर्भ अवस्था लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड क्या है, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसका आंसर देख लेते हैं। किशोरों के विकास के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। जल्दी विवाह होने से उनकी पढ़ाई और करियर रुक सकते हैं। साथ ही साथ जीवन के अनुभव तथा स्वतंत्र सोच के अवसर भी क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व क्या है। इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है और हड्डियां तथा मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नियमित व्यायाम से किशोरों का शारीरिक विकास संतुलित रहता है तथा उनकी ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
किशोर अवस्था में नशीली दवाओं का सेवन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। किशोर अवस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है या मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं तथा सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर ये तालिका दी हुई है जीरो से, यहाँ पर जो तालिका है अर्थात जीरो आयु है, जो शुरुआती बच्चा है जो जन्म ही हुआ है, उसकी लड़के में क्या बोल लंबाई दी है सेंटीमीटर में, ये क्या है 53 सेंटीमीटर, लड़कियाँ भी 53 है। 4 में क्या आती है, जब 4 वर्ष का हो जाता है बच्चा तो इसमें लड़के की जो हाइट हो जाती है वो कितनी हो जाती है 96 सेंटीमीटर, यहाँ पर लड़कियों की हो जाती है 92 सेंटीमीटर। जब 8 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो इसमें 114 सेंटीमीटर लड़के की हो जाती है, लड़कियों की 110। अब 12 वर्ष का बच्चा होता है तो इसमें जो लड़कों की आयु होती है, लड़कों की जो लंबाई होती है 129 सेंटीमीटर हो जाती है, यहाँ लड़कियों की 133। अब 16 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, लड़के की जो लंबाई होती है लड़के की 150 हो जाती है, लड़की की भी 150 ही रहती है। अब 20 अवस्था की बात करें तो 173 हो जाता है लड़के की जो लंबाई होती है, जबकि लड़की 165 रहती है। आगे देखते हैं, इसी का हमें वो बनाना है पैराग्राफ, वो क्या बोलते हैं दंडारेख में ग्राफ में तैयार करना है इसी को। ठीक है, तो यहाँ दिया है ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, 173 तक की बात चल रही है, तो यहाँ पर 173 180 के बीच में लेना है। कहाँ तक 180, क्या दिया है 60 से निम्नतम है और 180 अधिकतम, क्योंकि 73 लड़के की 173 है तो इसके बीच में आ जाएगी। ठीक, तो इसको आप ये लड़कियों को ये पैराग्राफ ये आप बना सकते हैं दंडारेख। ठीक, यहाँ पर आप बना लेना। इस ग्राफ में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो लड़कियों की जो लंबाई होती है 12 से 16 और लड़कों की जो लंबाई होती है 14 से 18 वर्ष तक की आयु में तेजी से बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। किस आयु वर्ग के लड़के तथा लड़कियों की लंबाई समान है, 12 वर्ष की जो आयु में होती है इनकी लड़का तथा लड़कियों की आयु क्या होती है, समान होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है, 16 से 18 वर्ष की आयु में लड़के तथा लड़कियों की आयु में क्या है अंतर अधिकतम होता है। यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्ट फर्स्ट में क्या है, आप अपने मित्रों का एक समूह बनाइए तथा उनसे चर्चा कीजिए, उन पर खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, रमेश है। यहाँ पर रमेश क्या करता है, नाश्ते में पोहा दूध लेता है, रोटी दाल लेता है तथा दोपहर की बात है, और शाम को रात्रि में क्या करता है, सलाद चावल लेता है। अब सुरेश का क्या करता है, नाश्ते में लेता है ब्रेड और बटर लेता है, दोपहर में क्या करता है, पुलाव लेता है, रात्रि में क्या करता है, रोटी और सब्जी खाता है। राम की बात करें, राम क्या करता है, नाश्ते में उपमा लेता है, साथ ही साथ दोपहर की बात करें दोपहर में पराठा, और रात्रि में क्या करता है, वो पनीर की सब्जी के साथ रोटी खाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4 श्याम है। इसका ये तालिका आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, इसको आप लिखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो खाद्य पदार्थ में पोहा दूध अंडा रोटी दाल सब्जी चावल पनीर इडली सांभर तथा फल इत्यादि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर एसी का बा है, उपरोक्त सारणी में कौन से जंक फूड है जिनका आपके द्वारा आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया। तालिका के अनुसार जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड है, बटर है, सैंडविच आती है। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों में कम तथा वसा नमक और चीनी में अत्यधिक मात्रा में होते हैं। ठीक, प्रोजेक्ट नंबर सेकंड को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, HIV तथा एड्स के बारे में समाचार पत्र पत्रिकाओं की कटिंग एकत्रित करके 15 से 20 वाक्य में इसमें लेख लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है जिससे एड्स हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त वीर्य योनि स्त्राव और रक्तपान से फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई व रक्त के बचाव जरूरी हैं। जागरूकता शिक्षा और उचित उपचार इस बीमारी से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। आगे देखते हैं, संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा एक किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे। इसमें सूची है जैसे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया तपेदिक खसरा टाइफाइड चेचक और कोरोना है। तो इसमें मध्यम क्या होता है, मच्छर आता है। माध्यम क्या है इसके, मच्छर है, सांस है, संक्रमित भोजन है, पानी है, रक्त है, यौन संपर्क है। रोकथाम की बात करें, रोकथाम में क्या कर सकते हैं, मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, स्वच्छता और मास्क पहनना और टीकाकरण और सुरक्षित भोजन, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपका चैप्टर 7 होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।